जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नाथूराम गोडसे बारे में। नाथूराम गोडसे भारत की एक ऐसी हस्ती थी जो कि भारत की स्वतंत्रता से पहले की राजनीति से संबंध रखते थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे दायम पंथी राष्ट्रवादी समूहों के सदस्य थे। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपिता की हत्या की थी और उसके बाद उन्हें इस गुनाह के लिए फांसी की सजा दी गई थी। ये हिंदुत्व को मानने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या क्यों की, यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो टू पूरा देखें। इनका जन्म पुणे जिले के बारामती गांव में हुआ, जो कि वहां के एक मराठी हिंदू परिवार से संबंध रखते थे। जब इनका जन्म हुआ था तब उनका नाम रामचंद्र रखा गया था। उनका परिवार एक चित्पावन ब्राह्मण भी था। इनके पिता पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी थे और माता गृहिणी थी, जिनका शादी से पहले नाम गोदावरी था और शादी के बाद लक्ष्मी पड़ गया। इनके जन्म से पहले इसकी माताजी ने 3 बेटों और एक बेटी को जन्म दिया था, जिनमें से उनके तीनों बेटे जन्म के समय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और केवल एक बेटी ही बची थी। इसलिए उनकी माता ने गोडसे के जन्म होते ही इन्हें एक बेटी की तरह पाला और यहाँ तक कि उनकी नाक भी छिदवा दी थी, जिससे उनकी नाक में हमेशा एक छल्ला हुआ करता था। फिर उसके बाद से ही उनका निक नाम नाथूराम पड़ गया। नाथूराम के जन्म के बाद इनका एक बेटा और हुआ, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। इसे फिर उन्होंने एक बेटे की तरह पाला। शिक्षा एवं करियर, एजुकेशन एंड करियर। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यानी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने स्थानीय स्कूल से ही पूरी की। फिर उन्हें उनके किसी रिश्तेदार के साथ पुणे भेज दिया गया ताकि वे वहां हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। उस दौरान उन्हें गांधी जी के विचार काफी पसंद थे, इसलिए वे उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। गोडसे एक शांत, बुद्धिमान, आगे बढ़ने वाले और सच्चे इंसान थे। सन 1930 में इनके पिता की बदली महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हो गई थी। वे अपने माता पिता के साथ रत्नागिरी में रहने चले गए। उस दौरान उन्होंने हिंदुत्व के एक समर्थक से मुलाकात की जिनका नाम वीर सावरकर था, और यहीं से उन्होंने राजनीति की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। राजनीतिक करियर, पॉलिटिकल करियर। जब वे हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें सामाजिक कार्यों में जुड़ने की इच्छा हुई और वे अपनी पढ़ाई छोड़कर हिंदू महासभा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जैसे समूह से एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ गए। वे मुस्लिम लीग वाली अलगाववादी राजनीति के विरोध में थे। उन्होंने हिंदू महासभा समूह से जुड़ने के बाद इसके लिए एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जो कि मराठी भाषा में था। इस समाचार पत्र का नाम अग्रणी था। इसे ही कुछ साल बाद हिंदू राष्ट्र नाम दे दिया गया था। एक बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जो कि एक अहिंसक और प्रतिरोधी आंदोलन था। हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया, किंतु बाद में उन्होंने इससे अलग होने का फैसला किया और वे गांधी जी के भी विरोध में हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि गांधी जी हिंदुओं और अल्पसंख्यक समूहों मुस्लिम लीग में भेदभाव कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समूह के लोगों को खुश करने के चक्कर में वे हिंदुओं के हित को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के लिए भी गांधी जी को ही दोषी ठहराया, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम सहित हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके चलते उन्होंने गांधी जी को मारने का फैसला कर लिया। गांधी जी की हत्या, गांधीज असैसिनेशन। एक शाम जब गांधी जी रोज की तरह शाम की प्रार्थना कर रहे थे, उस समय करीब 5:15 बजे थे, तब गोडसे ने वहां एंट्री की और सीधे गांधी जी पास आकर उनके सीने में 3 गोलियां चला दी। उन्होंने जिस पिस्तौल से गोलियां चलाई थी वह बियट्टा M1934 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्तौल थी। इस घटना के बाद गोडसे भागे नहीं बल्कि अपनी जगह पर ही खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी। उनके इस अपराध में उनके साथ उनके 6 अन्य साथी शामिल थे, जिसमें नारायण आप्टे भी थे। गांधी जी को तुरंत ही उनके कमरे में ले जाया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां जाते ही उनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को क्यों मारा? वाई नाथूराम गोडसे किल्ड महात्मा गांधी जी? जिस दिन उन्हें सजा सुनाई गई उसके ठीक 1 साल पहले उसी दिन गोडसे ने एक बयान दिया। वह बयान 90 पेज का था, जिसमें उन्होंने साफ साफ समझाया कि आखिर उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा था। वे एक स्थान पर खड़े होकर लगभग 5 घंटे तक गांधी जी को मारने के हर एक कारण की व्याख्या करते रहे। उनके द्वारा किए गए इस अपराध का उन्हें बिल्कुल भी मलाल नहीं था। जब वे जेल में थे
तब उन्होंने इस बारे में एक किताब भी लिखी जिसका नाम था वाई आई किल्ड गांधी। इसमें उन्होंने गांधी जी को मारने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा था, किंतु उसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। नाथूराम गोडसे मंदिर, नाथूराम गोडसे टेम्पल। सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे को एक देशभक्त का नाम देने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने देशभक्त नाथूराम गोडसे नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और उसे 30 जनवरी सन 2015 को गांधी जी की पुण्यतिथि वाले दिन रिलीज किया। गोडसे के समर्थकों ने उनकी मृत्यु के दिन को बलिदान दिवस का नाम देने का भी प्रयास किया। यहाँ तक कि इस संगठन ने एमपी में इनका मंदिर भी बनवाना चाहा, परंतु प्रशासन की नामंजूरी के बाद यह संभव ना हो सका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।